हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम 19 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो 19 सितंबर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक विक्रेता ने सब्जियां खरीदी 10 रुपए प्रति दर से बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले। बेचना था 10 रुपए प्रति दर से, लेकिन खरीदार नहीं मिले, तो उसने रेट कर दिया 7.2। मतलब पहले अगर सीपी 10 थी तो बाद में कितनी हो गई 7.2। लेकिन 1 किलोग्राम के बचा है। अब जब उसने रेट कम करे तो चालाकी करी, डेटा कम देने लगा। 900 ग्राम का गलत वजन लिया। मतलब 900 ग्राम दे रहा है, पैसे 1000 ग्राम के ले रहा है। इस चीज को समझना। 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 9 की चीज को 7.2 में बेच रहा है। इन्हें कहा देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। एक्चुअल में कितना परसेंटेज का चेंज किया उसने, तो आप बोलेंगे कितने का चेंज हुआ। दोनों का डिफरेंस 1.89। तो ओवरऑल जो चेंज हुआ है 20% का चेंज हुआ। ठीक है, चलिए। 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15, 150 रुपए बैठ गए। और 5 किलोग्राम वाले दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाया गया। ओवरऑल 30 कीमत है इसकी 15 की, क्योंकि 15 किलोग्राम ये है और इसके हैं यहां पर कितने हैं 15। 5 किलोग्राम वाले तो 5 किलोग्राम दूसरे, तो 5 और 15 20, टोटल बैठा 600 माइनस के 150, 450, 5 9 45। ठीक है, तो आप बोलेंगे ए इज द राइट आंसर। चलो नंबर 3। एक परिवार में हस्बैंड वाइफ और सन है। हस्बैंड वाइफ और सन, एज फाइंड करें तो 90 ईयर है। तीनों की सम एज निकाली तो 90 साल है। हस्बैंड सबसे बड़ा है। डिफरेंस हस्बैंड और वाइफ का जो डिफरेंस है वो सन की एज का 1/3 है। चलिए एक इक्वेशन तो यहां से भी आ गई। सन की एज का 1/3 है। 10 साल बाद, 10 साल के बाद सन जो है, सन मतलब आज इतनी है तो 10 साल के बाद इतनी है। हस्बैंड फादर कि 10 साल के बाद एज का हाफ होगा। ये भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। आफ्टर 10 ईयर स्टेटमेंट पढ़िए। 10 साल के बाद सन की एज फादर की एज की हाफ होगी, तो दोनों में 10 ऐड करना पड़ेगा। 2s प्लस के 10 इज इक्वल टू h प्लस के 10। इक्वेशन नंबर 3। तो पूछा मदर की एज क्या है, मतलब W की वैल्यू निकालनी है। वाइफ की एज क्या है, उनकी W की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप ध्यान से देखें 2s प्लस 20 हो जाएगा ये, तो हो गया। इसको इधर ले आए 2s माइनस के h माइनस के 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इसको कहना ज्यादा अच्छा रहे। नंबर 3। अब करते क्या है, एक ही वेरिएबल में रख लेते हैं, किसी को भी करो। वेरिएबल ऐसे करो, एस एच है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। h और h 2h, h और h 2h और प्लस s, क्या होगा s अपॉन 3 प्लस के 90। ये होगा 6h प्लस के 3s, s प्लस के 270। तो सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहां लिख देंगे 6h प्लस के 2s बराबर 270। ठीक है, हमारा मेन मकसद है W की वैल्यू निकालना। अब यहां से देखो, चलो W कट गया था, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से इसको माइनस 6x और ये 7h हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2s, तो h बराबर हो गया 40 साल का। हस्बैंड 40 साल के हैं। हस्बैंड जब 40 साल के हैं तो सन की एज आ गई। हस्बैंड 40 साल के हैं तो देखिए 40 और 50, तो सन 25 साल का है। नहीं, 40 और 30 15 साल का है, तो सन 15 साल का है। वाइफ की एज निकालनी है
तो 40 45, तो वाइफ 90 माइनस 45, 90 माइनस 55, 35 साल की है। 35 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तीनों के सम का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ी सी इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है। 40 50 55 35 ईयर। चलिए, इसने कहा इसकी वैल्यू, इसको स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2, तो कुल मिला के 2 साइन ए कॉस ए 1 आ गया। इसमें बताओ किसको डाउट है? कुछ नहीं करा हमने, केवल वैल्यू पुट करी 1 आ गया। यहां पुट करते हैं साइन अपॉन कॉस, ये कॉस अपॉन साइन है और ये 1 है, 2 साइन ए कॉस ए है। इसको देखो कॉस साइन नीचे, तो कॉस साइन 1 है, 2 बराबर 3, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, P सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सर्किल दे रहा गिवन है, जिसके रेडियस 20 है, 32 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा है, इसके अंदर एक जीवा दे रखी है, ये जो डायगोनल है कितनी है 32, मतलब ये तो होगी 20, और जब जीवा पर परपेंडिकुलर डालोगे 16 16, तो 3 4 5 से 20 गुना, तो ये हो गया 12। ठीक है, ए और बी पर स्पर्श रेखाएं खींची गई, ये ए और बी, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। टीए की लंबाई बतानी है, ये लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, अगर हम इसको ऐसे मिला दें सेंटर से, तो टीए की लंबाई बतानी है। अब ध्यान से समझना इस चीज पे, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ट्रायंगल ओ है टी है, तो दो एंगल 90 डिग्री हो गए। सोचो, है ना, ये 90 है, ये 90 है, ये अल्फा है इसमें, तो ये भी अल्फा है, तो ये बीटा है, तो ये भी बीटा है। तो अल्फा के सामने इसमें देखें, अल्फा के सामने टीए है और अल्फा के सामने 16 है, बीटा के सामने 20 है और बीटा के सामने 12 है। 4 चौक 16, 4 3 12, 80 अपॉन के 3, 26.67। दैट इज सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी कंसेप्ट, सिमिलैरिटी इन सर्किल। जब ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम होता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, समरूपता। पी क्यू आर के कोण दे रखे हैं, P प्लस क्यू प्लस आर का सम 180 होगा, ट्रायंगल का है तो। P माइनस क्यू 24 है, Q माइनस आर 26 है। ठीक है, तो P बताना है। Q को रिप्लेस कर दें इसमें, Q की जगह कितना रख दें, 180 माइनस P माइनस आर बराबर 24 है। P को सेम रखा, Q को सेम रखा, Q की जगह 180 माइनस P माइनस आर। अच्छा, माइनस है तो P माइनस Q बराबर 24 की जगह रखा है, तो 180 तो प्लस का होगा माइनस, लेकिन ये जो माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। जिसको डाउट है दोबारा देख लो एक बार, हमने कुछ नहीं करा, P माइनस क्यू बराबर 24 है और Q को उठा के इसमें पुट करा, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 180 माइनस P माइनस आर, तो P माइनस 180 इधर पहुंचा 204, P प्लस प्ली 2P प्लस के R बराबर 204, नंबर 1। Q माइनस आर बराबर है 26, P की वैल्यू निकालनी, हमने Q को फिर हटाया, Q माइनस आर, हम Q को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 180 माइनस P माइनस आर 2R बराबर 26, तो P प्लस 2R बराबर 154। आई थिंक क्लियर है सबको। P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो R को रिप्लेस करते हैं। आइए,
आर को कैसे करें, यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कर देंगे, तो देखो 4p माइनस p 3p, 2r कैंसिल, 408 154, 4 2 4 4 2, p इक्वल टू आपका होगा, ये होगा 408 माइनस के 154, 7 2 5 50 60 70 80 बिल्कुल सही है, 4 और आप 5 बोलेंगे यहां पर, 4 4 10, बहुत बड़ा, 3 8 24 और आपका 1 3 चौक 12, है ना, 5 4 9 2 11। एक बार दोबारा देखें, एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो, हमको कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन तो बच्चा थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी, इतना तो इन्हें का पी की वैल्यू निकालनी है, इतना तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कुछ मिलेगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस आर आ जाएगा, पी माइनस आर से फिर भी कुछ नहीं, बात नहीं बननी। तो हमने क्या करा, एक बार देखो, ये हुआ पी ओ पी 2p, उधर पहुंचा 204 10 208 p प्लस आर, तो यहां पे हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2r और 2r, और 200 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया, हटाओ माइनस करते हैं, 4p माइनस p 3p, 408 में से 154 और ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। थ्री पी है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है, एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा, दोबारा करें, ये मिस्टेक क्यों आ रही है। P माइनस क्यू कितना है, 24, P माइनस क्यू कितना है, 24, ये बार चेक कर लेते हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें P निकालना है, हमने Q हटाया, और जब Q हटाओगे तो आएगा 180 माइनस P माइनस आर, माइनस ऑलरेडी वहां है, प्लस हो जाएगा 24, तो 2p प्लस के r इक्वल टू 204। दूसरे क्वेश्चन में q माइनस आर बराबर 26 था, हमने इसको लिखा, q हटाया और q की जगह लिखा 180 माइनस p माइनस r, r और r 2r 26, तो p प्लस 2r इक्वल टू 154, 50 70 80। अब हमें P चाहिए तो हमने R हटाया, R हटाने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इसमें से 4p में से फिर किया 3p, 2r से R कैंसिल, 408 माइनस के 154, बताइए, तो P इक्वल टू 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 अप्रॉक्स। हम कहीं भी कुछ, एक बार फटाफट ध्यान से फोकस करो, बताइए क्या ये क्लियर है बच्चों। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ये अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ये 20 लिखा हुआ है, तभी आंसर एग्जैक्ट आ नहीं रहा था, ये 20 लिखा हुआ है, तभी मैं कहूं, क्योंकि आंसर इसका पॉइंटों में तो आ ही नहीं रहा और अप्रॉक्स लिखा भी नहीं है, ठीक है, क्या आप समझ गए, ये 20 है, तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 180 होता है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वो है। तो हमें क्या करना है, Q को रिप्लेस करते हैं, ध्यान से देखना, तो हम P को, हमें Q चाहिए, Q को रिप्लेस करते हैं, Q क्या हो जाएगा, P माइनस 20, R R R क्या हो जाएगा, R R R, R को लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं आप Q माइनस 26, Q माइनस 26, ठीक है, यहां हमने Q को P के, तो P और P 2P प्लस Q 180 46, 12 2 3 2P प्लस के Q, आराम से देख लो, 8 4 12 1 2,
एक बार r को हमने क्या रिप्लेस कर दिया, q से रिप्लेस कर दिया, और r p के फॉर्म में है नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका 226 नंबर 1। मुझे क्या चाहिए, मुझे p चाहिए, तो यहां से यूज कर लेते हैं। p माइनस क्यू बराबर है 20, q को लिख देते हैं p माइनस 20, तो 2p p माइनस 20 226, ये हो गया 3p 246, 3 8 24, 3 2 नीचे। आंसर पिछली बार जो ना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, क्योंकि 24 जहां डिफरेंस 20 था वो 24 लिखा ऊपर, इस वजह से अप्रॉक्स आ रहा था, परफेक्ट नहीं आ रहा था। रवि और कविता, ये ऐसा क्वेश्चन हम अभी भी कर चुके हैं इससे पहले वाली में। रवि और कविता के पास कुछ मार्बल्स हैं, रवि और कविता के पास कुछ मार्बल्स हैं। कविता के पास रवि से 12 मार्बल्स ज्यादा है, कविता के पास, इसके पास x है तो इसके पास x स्क्वायर 12 है। उनमें से प्रत्येक के पास एक मार्बल ज्यादा होता तो कविता के पास एक मार्बल ज्यादा होता, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 13, तो कविता के पास जितने मार्बल होते उसकी संख्या 3 गुना रवि के पास है, इसका 3 गुना, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस के 39, तो x 2x। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इफ ईच, रवि और कविता मार्बल, कविता है 12 मोर, ठीक है, ईच ऑफ देम हैड 1 मोर, दोनों पे एक ज्यादा होता, x प्लस 1 और यहां x प्लस 13, देन द 3 टाइम्स ऑफ द मार्बल ऑफ कविता का 3 गुना वुड बी इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ द मार्बल, इसका 4 गुने के बराबर होता। अच्छा, 4 गुने के बराबर होता है ना, समझ गए ना। एक ज्यादा है तो 13, यहां x प्लस 1, तो इसका 3 गुना 4 गुने के बराबर है 4x प्लस के 4 बराबर 3x प्लस के 39, x इक्वल टू 35। तो कविता के पास 35 प्लस के 12 45 मार्बल, ठीक है। साइन एक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन टाइप में है, साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स बराबर के 2, तो कुछ भी पूछे, साइन एक्स बराबर कितना आ गया 1, तो साइन की पावर 7 प्लस कॉसेक की पावर 7 की वैल्यू 2। आइए, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून और जुलाई। जून और जुलाई का सम 42, टोटल सेल्स का कितना परसेंट है 42, 35, 26, 22, 150, 15 दूनी 30, 15 8 120, ठीक है। सम करवा रहा है, कुछ भी नहीं कर। WXYZ एक चतुर्भुज है, WXYZ, तो हमें नहीं पता, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, क्या है, हमने कोई भी चतुर्भुज बना दिया, W X Y और Z, XO Z XQ एंड ZP आर परपेंडिकुलर टू WY। जब हम इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो XQ जो है वो परपेंडिकुलर है, और ZP भी परपेंडिकुलर है, डायगोनल ZX एंड WY, डायगोनल ZX और WY इंटरसेक्ट करते हैं O पर। OX बराबर 12, OX 12 है। अब सोचो ये पैरेलल है और ये एंगल सेम है, ये 90 डिग्री है, और XO बराबर ZP, XO जो है
एक्स क्यू जो है ये जेड पी के बराबर है। अब खुद सोचो, नंबर 1 ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है। तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा। इन्हें पूछा जेड एक्स कितना होगा, 24 है ना, 24। ठीक है, चलिए हीरे वाला क्वेश्चन फिर आ चुका है। हीरे को 4 3 2 1 के रेशो में तोड़ा गया, मतलब टोटल वेट 4 3 100 9 और 2 4 3 7 2 9 10। इसका साबुत होता तो स्क्वायर है हीरे की कीमत, ये 16 है, ये 9 है, 4 है, 1 है, 16 4 20 और 30, दोनों का डिफरेंस है 70, एक्चुअल में है 63, 70 नम 7 नम 63, तो 90,000। आओ एवरेज मार्क्स पूछे स्टूडेंट के कितने हैं, एवरेज पेपर 100 नंबर का है, 600 में से आएंगे नंबर 7 3 10 20 567 इंटू 100, 6 नम 54 94.5। ठीक है, चलो x प्लस 2 से डिवाइड होने पर कौन सी संख्या घटानी चाहिए ताकि वो डिवाइड हो जाए, -2 पुट कर दो, 4 16 16 11, दोबारा पुट करें, -2 4 16 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, 11 4 15, एक्स की स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 8x प्लस के 11। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा। -2 16 स्क्वायर 4 16 -2 पुट करोगे तो आप बोलोगे माइनस माइनस 16 और ये कैंसिल आउट 15। कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार दोबारा चेक करो। हमने कोई इन्हें का कौन सी, बच्चों आंसर इस वजह से गलत आ रहा था क्योंकि मैंने अभी चेक किया, यहां 2x स्क्वायर था। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 8 16, ठीक है, माइनस का 3 आंसर था इसका। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, माइनस के 2x स्क्वायर है, या एक्स क्यूब भी हो सकता है, दोनों में से एक था। चलिए आगे चलें। कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, डिवीजन वाला, उसको आप 0 के इक्वल रखिए, खत्म कहानी, वैल्यू पुट कर दीजिए। एक पर्स को खरीदकर इतने इतने परसेंट की डिस्काउंट दिए, अंकित मूल्य इतना था 10%, 1/10 10 की चीज को 9 में बेचा, 1/5 5 की चीज को 4 में बेचा, 50 की चीज को 36 में बेचा। आप बोलो 2250, 45 गुना, इसका भी 45 गुना। कोई डाउट? 9 चौक 36, ये सीधा सीधा 45। ठीक है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो कैसे? अच्छा, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई कैसे होते हैं आपको पता है? मान लो 36 के मल्टीप्लाई 45 से करनी है, तो एक लाइन में ऐसा 6 पंजे 30 कैरी 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 5 ये 15, सम 39 और 39 और 3 42, 4 4 ये 12 1520। ठीक है, आर वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ये सर्किल है, ये आर है, केंद्र से 18 दूरी सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 18, तो ये x हुआ, तो ये 18 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? केंद्र से 18 मीटर की दूरी पर, 18 सेंटीमीटर। आर से खींची गई छेदक रेखा वृत्त को ए और बी पर काटती है, सीकेंट खींची गई है,
ऐसे, ये ए है ये बी है, आर ए बराबर 7 है, ए बी बराबर 5 है, वही टेंजेंट वाली थ्योरम लग जाएगी इसमें, वृत्त की रेडियस बतानी कितनी होगी। तो ये x है तो ये 18 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, ठीक है, कोई डाउट? एक बार दोबारा देख ले। आर इज ए पॉइंट आउटसाइड सर्किल 18 सेंटीमीटर सेंटर से, सीकेंड खींची गई और सीकेंड का स्टेटमेंट है ये है, ठीक है। रेडियस कितनी है? रेडियस कुछ नहीं दे रखा, पूछा गया है, तो इसका फंडा क्या होता है? इंटरसेक्ट ए सीकेंड ड्रॉन फ्रॉम आर इंटरसेक्ट करती है ए और बी पर, ए आर ए बराबर 7 है, ए बी बराबर 5 है, रेडियस आर पूछिए कितनी होगी, मतलब 18 माइनस एक्स निकालने कुल मिला के। एक फंडा होता है जैसे ये है और आपसे एक सर्किल ये है सीकेंड ए बी सी और ये है आपकी कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, मतलब सीकेंड खींच रही हूं आपका। तो इसका फंडा होता है ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये इंटू ये बराबर एक्स स्क्वायर, 12 7 84, ये हो गया एक्स बराबर √84। बताइए ए बी बराबर 5 दे रखा है ना और वो है 7। आराम से पहले इतना बताओ, क्या ये पहले बस इतना बताइए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ जी, जिसको ये डाउट है मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आराम से, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए क्या है। और इस क्वेश्चन में बच्चा एक डाउट था, इसको क्लैरिफाई मैं आपको कर दूं। एक थ्योरम होती है और थ्योरम हमारी ये होती है, अगर कोई सर्किल है और यहां से 2 सेकेंड खींची जाए, एक सेकेंड ये है पी ए और एक सेकेंड ये है पी बी, ये सी डी है, तो इसका फंडा क्या होता है? ये इंटू पूरे की मल्टीप्लाई बराबर ये इंटू पूरे की मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखना, ये अगर 18 है पूछा है, ये डिस्टेंस 18 है, ये आर होगी, तो ये 18 माइनस आर होगी, और हमें इस सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये वाली थ्योरम बढ़ जाए। तो आप बोलोगे 7 इंटू के 12 ये बराबर ये इंटू ये वाली डिस्टेंस 18 माइनस आर और कंप्लीट 18 प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 324 माइनस आर स्क्वायर 12 7 84, आर स्क्वायर बराबर 240, आर बराबर √40, ठीक है। तो 16 3 48 लिख सकते हैं, 4√15। ये भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको थ्योरम बेस था, देखा जाए तो थ्योरम याद होनी चाहिए बस। नंबर 1, 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, 100 में से हैं सभी अंक, 100 में से मतलब टोटल सी द्वारा कितने नंबर मिले? 1 2 3 4 5 6, 600 का पेपर है और सम करेंगे 80 160 और 140 300 420, 70% नंबर मिले ओवरऑल, ठीक है। आइए, टमाटर टोमेटो जो है पर केजी इंक्रीज हो गया, टमाटर का रेट प्राइस 300%, 300 अपॉन के 100, मतलब जहां 1 रुपए किलो मिलता था 4 रुपए किलो मिल रहा है। कंजप्शन 70%, 70 कंजप्शन, 10 जहां था वहां हो गया 3। एक्सपेंडिचर 10 की चीज पहले होती थी, अब 12 रुपए खर्च होते हैं, 20% का इंक्रीमेंट, 20 2 का इंक्रीमेंट 10 पर 20%, ठीक है। 17 और 18 पे आ जाते हैं। आधार इतना, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बेस इंटू के हाइट
26 इंटू के 18, 48, 468, सीधे सीधा फॉर्मूला। 19, अमन ने स्कीम ए में 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए 8% दर से सर्वे धनराशि इन्वेस्ट करी। ध्यान से देखना, अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी 8%, मतलब आप इस कुछ जब वो अमाउंट बोलता है या धन बोलता है, प्रिंसिपल बोलता है, आप 100 भी मान लो तो भी आसान है। जैसे 100 रुपए इन्वेस्ट करे 8 साल से, 100 से 100 कैंसिल, कितना भी आ जाएगा 40। ही इन्वेस्ट 4 टाइम्स, अब पहले 100 थे अब 400। अमाउंट बी पे इन्वेस्ट करें 5% की दर से 7 साल के लिए, तो 4 पंजे 20, 7 140, टोटल कितने मिले 180। वो कितना है 1620, 9 गुना। बी का इन्वेस्टमेंट आप 400 बोल रहे थे, उसका 9 गुना 3600। इसकी वैल्यू 4 चौक 24, 25/6, 1/25, 1/6 बची 75, पहले ऑफ 25, 75, 1/2। ठीक है, 150 मीटर और 250 मीटर की 2 ट्रेनें हैं, समांतर पैरेलल चल रही, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 200, 300, 400 की स्पीड है, 20 सेकंड में क्रॉस करते हैं, 20 मीटर पर सेकंड। और जब अपोजिट जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड, जब भी 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाएं अपोजिट में जाएं, डिस्टेंस जुड़ती है। 400 जाएंगे 5 सेकंड, तो 20 मीटर नहीं 80 मीटर पर सेकंड। पूछा है स्पीड क्या होगी, तो S 80 और 20 100 का आधा 50, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं 180, तो पहला आएगा 180 और 108। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे 20 आधा 50, 50, और कन्वर्ट कर लेते हैं 18/5 से 10 18। बताइए, तो हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर S2 निकालोगे तो वो जाएगा 30, 30 को कन्वर्ट करोगे 108। चलिए, आप ध्यान से देखिए, थीटा बराबर 45 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 है। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा 45 रखें, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहां 3 है तो 8/2 4 सेटिस्फाई करेंगे, तो थीटा tan 45 1 है ना, सबसे बेस्ट है इसका निकालने का। सीधा हिट एंड ट्रायल देख लेते हैं। चलिए, ये हो गया, आपको ये हो गया। प्रत्येक सब्जेक्ट 175 मार्क्स का है। इन्हें कहा गुंजा ने कितने नंबर आए, तो 175 इंटू के 4, 700 नंबर का पेपर है टोटल। बताइए, 700 नंबर का ओवरऑल पेपर है। पूछा गुंजा कितने नंबर है, 100, 200, 300, 400 नंबर तो ये हो गए, जिसमें से हमने 3 और 1 4 जोड़ लिए तो बचा 14 और 12 यहां है, तो 426 नंबर आए हैं गुंजा के। 7 छंग 42 और 7 4 2 6, एक बार दोबारा देख लें, 18 20 7, तो ये आ जाएगा 61%। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, a प्लस ए इतना, ए पहले a क्यूब निकाल लें। a क्यूब 1/a क्यूब कितना होता है,
x प्लस 1/x बराबर k, तो x क्यू 1/x क्यू, k की पावर 3 माइनस 3, तो 7 की पावर 3 343, रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 रूट 3, 9 12 1029 रूट 3 माइनस के इसका 21 3 गुना 21 रूट 3 1008 रूट 3। अब इसने कहा a की 6 1 a की 6, तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा 1008 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस के 2। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64, रूट 3 का 3, 4 3 12 माइनस कर दो, यूनिट डिजिट 0 आएगी। पूरी डिजिट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। x एक टैंक को 9 घंटे में भरता है, y 21 घंटे में भरता है। एलसीएम हो गया 21 दूनी 42, 63, 3 और 7 दोनों फिल कर रहे हैं। अल्टरनेट भरा जा रहा है, x पहले खोला जाता है, x y 7 3 10, 2 आवर्स में फिल करना है 63, 6 गुना भरेंगे 12 घंटे, तो 12 3/7, आगे चाहे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों देख पाए कि बहुत सारे क्वेश्चन भाई कैलकुलेशन बेस पर हैं, जिनको आपको जोड़ना घटाना इनके बेस पर करना होगा, और ये केवल प्रैक्टिस से आएगा। चलिए ओके, इसमें इतना रखते हैं, आगे फिर और नया कुछ आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।